नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एतमादपुर विधानसभा में। आगरा की 9 विधानसभा से एक सीट ये एतमादपुर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राम प्रताप सिंह चौहान को पहुंचाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और हर बार चुनाव बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर लड़ा जाता है। हालांकि इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो 2017 से 2022 तक के चुनाव में नए रूप में शामिल हुए हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या ऐसा मुद्दा जो किसी का पक्षधर बनाता है आपको या किसी का विरोधी बनाता है। एतमादपुर की जनता से जीरो ग्राउंड पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है 2022 के चुनाव को लेकर, क्योंकि आगरा के चुनाव की हम बात करें तो 10 फरवरी को पहला मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है। आपसे जानूंगा आखिर क्या सोच रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्या बिजली, पानी, सड़क का जो समस्याएं हैं लोगों की अक्सर सामने आती हैं, उनका समाधान हुआ है? अभी नहीं हुआ। क्या कहते हैं स्थानीय विधायक, कभी आते थे? नहीं, ये नहीं आए सर। आप बताइए। नहीं आए, अभी नहीं आए। जो आपको उम्मीद थी कि एक विधायक आपके लिए काम करता, उसमें उन्होंने क्या भूमिका अदा की? कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, उत्तर प्रदेश में राम राज लेके आए हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमने आम जनता तक विकास पहुंचाया है। उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी अभी। सब जितना काम आप क्या कह रहे हैं? विधायक राम प्रताप जी यहाँ कभी नहीं आए जो, यहाँ कभी विकास के लिए कभी नहीं आए जो। न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, न कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं कराई उन्होंने। पैसा कमाया केवल। कभी आप लोगों ने शिकायत? नहीं, उन्होंने तो पैसा कमाया, केवल धर्मपाल ने यहाँ पानी की व्यवस्था की है और कुछ नहीं किया। सारी व्यवस्था जो धर्मपाल ने किया। आज तक जो पानी है श्यामनगर में धर्मपाल की वजह से केवल। लेकिन आज यदि हम 15-20 दिन पीछे लौट जाएं, धर्मपाल जी का पहले ये कहना था कि गरीब, मजदूर, पिछड़े, किसान सबको इस सरकार में उपेक्षा झेलनी पड़ी है। आज वही धर्मपाल कह रहे हैं कि किसान, मजदूर सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तब कैसे आप वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखो, धर्मपाल के ऊपर वोट देगी पब्लिक ना, और कुछ नहीं है। भाजपा से संतुष्ट? भाजपा से कोई वो नहीं है आदमी। धर्मपाल की वजह से देखो। जब सरकार और सिस्टम बनता है तो विधानसभा तो भाजपा चलाएगी, फिर कैसे आप? वो अलग चीज है। यहाँ पे तो ये विधान की वोट है ना, विधायक के चक्कर ये है ना। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उनको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं। आप आइए, आप बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है? समस्या नाल खरंजा है, बिजली है, नाली। बिजली में कोई दिक्कत है, खरंजा में दिक्कत है, देखो रोड चलने दिक्कतें आती है, पर डे समस्याएं डेली दिक्कत झेलनी पड़ रही है आदमी को। और वैसे वोट अपने अपने समझ से आदमी करेगा। यहाँ एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई कि यमुना पार जो इलाका है, थाना एतमादौला का जो क्षेत्र है, यहाँ एक जल संस्थान की मांग बड़े लंबे समय से उठ रही है। यहाँ के तमाम लोग जल संस्थान आगरा में काम करते हैं, लेकिन पानी की समस्या दूर हो पाई? नहीं हो पाई पानी समस्या दूर। अब फिलहाल की स्थिति में कम चल रही है, पर इतनी दिक्कत नहीं आ रही पहले इतनी। समस्याएं तो है। लोग तो यहाँ कैन लटकाए घूमे दिखते हैं। समस्याएं तो है। अब देखो, पहले समस्या अधिक थी, वो थोड़ी कम हो गई है। शायद आने वाले भविष्य में कोई सरकार आए और बढ़िया सोचे या विकास करे, विकास की ओर उसका ध्यान हो। अब वो जो सरकार है वो अपनी तरफ ध्यान दे रही है, विकास की तरफ कहाँ दे रही है? लेकिन सरकारें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं। पिछली बार जो विधायक थे उनके आचरण से आप संतुष्ट नहीं हुए, भाजपा ने चेहरा बदल दिया, तो क्या चेहरे बदलने पर राजनीति बदल जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अब ये तो सरकार जाने, हम तो नहीं जान पा रहे इस चीज को। आप एक मतदाता हैं और एतमादपुर विधानसभा यानी जो आपको संविधान में अधिकार मिला है वो मताधिकार मिला है, और मताधिकार की ताकत से ही आप अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में आपके सामने कितनी परेशानियां हैं जब चेहरे बदल दिए जाते हैं, मुद्दे बदल दिए जाते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता? समस्याओं का समाधान तो हाई स्तर से होगा, लो स्तर से नहीं होगा। इससे वोट देने से हमें क्या हो जाएगा? अब हम इन्हें वोट करें, अभी सपोर्ट करें, धर्मपाल जी को सपोर्ट कर दें या एनबीडी किसी को सपोर्ट करें, जब वोट देंगे यानी हम जिताएंगे यहीं से, विधायक यहीं से होगा, पर हाई स्तर से जो काम होगा वो कहना है कि प्रदेश स्तर पर बदलाव होगा। जब ही काम आगे बढ़ेगा, जब ही विकास होगा, संतुष्टि जब जनता को मिलेगी, जब प्रदेश स्तर विकास या बदलाव होगा, जब विकास हो पाएगा। देखिए, 5 साल का जो टर्म मिला है, संविधान की व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई, ये बड़ा खूबसूरत माहौल कहिए या नियम कहिए कि 5 साल में जनता को ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी सत्ता और शासन को बदल दे, यदि वो उस पर ठीक
काम नहीं कर पाती है। तो युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया था कि जो काम हुआ है वो धर्मपाल जी ने करवाया था। अब मुझे भाई साहब एक चीज बता दें, उस समय पे 2012 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या विधायक स्तर से इतना लंबा, जो कितना बड़ा क्षेत्र है अहमदपुर विधानसभा, उसमें इतने बड़े स्तर पर केवल एक विधायक के स्तर से इतना बड़ा काम हो सकता है? उस समय तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही 700 करोड़ पानी के लिए आवंटित किए थे और वो पानी आज जिस स्तर में था समाजवादी सरकार में उसी स्तर में है। ना कहीं पे एक पाइप पड़ा है पिछली 5 साल की सरकार में, ना विधायक राम प्रताप जी ने कोई काम करवाया था, ना भाजपा सरकार ने इस समय पे कोई काम करवाया है। वैसे यहाँ पे 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 1 मेयर और 2 सांसद है आगरा में। उसके बावजूद भी यहाँ पे 11 वार्ड पड़ते हैं, यमुना जो पल्ली पार बोला जाता है। 11 वार्डों में जस की तस स्थिति है, आज भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला जाता है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। कभी भी महीने 2 महीने में एक आध बार गाड़ी आ जाती है, लोगों के पास एक गाड़ी के बराबर एक घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो गाड़ी अपनी लेके भाग जाता है। ये स्थिति है इस समय पे। लोग बोल रहे हैं कि धर्मपाल जी ने काम कराया था, ऐसा कुछ नहीं है। तत्कालीन सरकार की तरह लोग राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं, न कोई नीति है न सिद्धांत है। ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है कि इस बार के मतदान कैसे करेंगे आप? जो अभी से मुश्किल हुए होंगे 20 दिन पहले, जो विधायक धर्मपाल कल तक भारतीय जनता पार्टियों को गाली दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, योगी जी ने ये किया है, उन्होंने अपनी आज केवल 20 दिन में उनकी नीयत और नीति कैसे बदल सकती है? कल को हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में चले जाएं, तो जनता तो फिर भी यतीम हो जाएगी। उसके लिए विकास कार्य कैसे होगा? मेरे साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, उनसे पूछूंगा आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं बताइए। ना 4 दिन और कूड़े बार रोज कूड़ो ले ना, तो 8 दिन आ जाए, 15 दिन आ जाए, तब कूड़ो ले आवत हुआ। योगी जी तो कह रहे हैं राम राज आ गया। कोई आगे वो कूड़ो ले आता ही नहीं है। योगी जी के राज से खुश नहीं है आप? कैसे मुख्यमंत्री का खुश है? 10 किलो नाज दे तो महीना भर को 10 किलो नाज बाल का नहीं, सर नौकरी छोड़ा दी। तो कह रहे हैं हमने तेल भी दिया, नमक भी दिया, चीनी भी दिया। कांच दो नमक में निरो कांच दो। देखिए बहुत बड़ी बात है, नमक में भी मिलावट की आप बात कर रहे हैं। हाँ कांच नमक में कांच आ रहा है। हाँ पानी में डाल के देखो। तमाम लोग हाँ तो जो राशन आप दे रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा आए थे, उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि हम तेल चीनी चावल सब दे रहे हैं, तो क्या नमक पे तेल पे आप वोट कर देंगे? नहीं करेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? क्या मतलब आपकी मांग क्या है? रोजगार मिले, बाल बच्चे सब सही रहेंगे, ड्यूटी में पैसा मिले, तब बच्चा ही ना सुखी तो हम कहा सुखेंगे? काम ही ना मिल रहा बाल करने। तो अभी जो सत्ता में भाजपा है उसने अपना विधायक प्रत्याशी बदल दिया है। पहले जो विधायक थे उनको जो है हटा दिया है, अब दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दी है। ऐसे में आप क्या सोच रही हैं? योगी जी दोबारा आएंगे या योगी जी को शासन से जनता हटाने वाली? नहीं भैया, मतलब भैया अखिलेश ही देंगे। अखिलेश में ऐसा क्या लगता है आपको? अखिलेश से ऐसा क्या भरोसा है? जो भरोसा ना वो हमेशा मात दे। ऐसा नहीं पर परेशान जो बाल का ड्यूटी कारखाने बंद कर दे, तो अखिलेश दे देंगे नौकरी, ऐसा लग रहा है? नहीं दे खचू न करे बे। अखिलेश को ही देंगे। अखिलेश अपने अपना एक लगाव और कोई न कोई वजह जरूर रहती है। आप आइए, आपसे जानना चाहूंगा, एतमादपुर विधानसभा में 10 फरवरी को मतदान होना है, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होगा? अब मेरे को तो कुछ नहीं पता, चौके आप युवा हैं और आप यदि मुद्दों से दूर रहेंगे, संवैधानिक व्यवस्था में आपको मताधिकार मिला है, एक बटन दबाने की जो पावर है वो सत्ता को परिवर्तित कर सकती है। मैं तो जा ही नहीं रहा, इस बार मतदान नहीं करेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। वजह क्यों? रोजगार खत्म हो गया, डर डर के किराए पे बैठ गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? किराए का पैसा भी नहीं निकल रहा है, मकान का किराया भी देते, तो क्या करेंगे ऐसे से? लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने इतना विकास किया है कि हर आम जनता तक हम विकास किया है, बात सही है, मगर रोजगार ही नहीं है तो क्या खाएंगे और क्या किराया देंगे? किराए पे रह रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? आपने जगह जगह पोस्टर देखे होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। वो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी। तो नौकरियां दी हैं तो पढ़े लिखों को दी होंगी, अनपढ़ों को थोड़े दी हैं। अनपढ़ तो रोजीना अपना गड्ढा खोद रहे, रोजीना पानी पी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए था जो गैर पढ़े लिखे लोग, और जो अंगूठा छापे उनको तो रोजगार मिलना चाहिए ना। आप क्या कहेंगे बाबूजी? इस समय जो पढ़े लिखे तो खूब नौकरी कर रहे हैं। मैं रवि यादव, मैं क्या कहता हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ऊपर से काम शुरू से चला आ रहा है मोदी सरकार में है, तो अब वो नीचे से उठाएंगे इस मुद्दे को नीचे से उठाएंगे। और अब की बार मोदी सरकार।
लेकिन जिस तरीके से जो विकास की बात हुई, रामराज की बात काम हुई, किया है उनने, काम किया है। आपकी विधानसभा में क्या क्या काम हुआ? राशन फासन हर चीज जो कुछ भी मिल रहा है वो सब मिल रहा है। 97% सेंट्रल के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की जगह खाली हैं। ओबीसी और एससी के तमाम प्रोफेसर्स की जगह खाली हैं, उनको नहीं भरा गया। आपको कुलपति मिलता, आपको प्रोफेसर मिलता, बजाय उसके आपको नमक चीनी तेल दे करके वो वोट मांग रहे हैं। तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझते कि आपके बच्चों को रोजगार मिलता, उनको प्रोफेसर्स बनाया जाता, कुलपति बनाया जाता? नहीं, रोजगार मिलेगा बस टाइम लगेगा। चौहान, यदि उन्होंने विकास किया था तो उनकी टिकट क्यों काटी? नहीं, उनने विकास कुछ किया ही नहीं। जब विकास नहीं किया तो एतमादपुर की जनता विधायक क्यों चुने? भाजपा को। बिल्कुल मत चुने। भाजपा को क्यों चुने? नहीं उसको नहीं चुने, वो धर्मपाल को जिताना है बस। चेहरे बदलने से क्या जनता की पीड़ा बदल जाएगी? आप बताइए। पहले बोला गया था जब विधानसभा का चुनाव आया था कि आप केवल प्रत्याशी ना देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखें। अगर प्रत्याशी फेल होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी फेल हैं। आज जो बेरोजगारी है रिकॉर्ड स्तर पे, पिछले 45 वर्षों पे रिकॉर्ड स्तर पे बेरोजगारी है। जिस प्रकार से आपने बोला कि जो नामी विश्वविद्यालय हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें प्रोफेसर की जो आपने मांग, हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले एक विशेष वर्ग के लिए नौकरियां मतलब निकाली जाती हैं, उसके बाद में जब नौकरी निकलती है तो जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए बोल दिया जाता है कि नॉट सूटेबल फाउंड। जब नॉट सूटेबल फाउंड हो जाता है उसके बाद वो वैकेंसियां उसी भर्ती पे 3 बार निकाली जाती हैं, और 3 बार भर्तियां निकालने के बाद में जब 3 बार कोई नॉट सूटेबल फाउंड करके उसको फिर विशेष वर्ग की मतलब भर्तियां कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ओबीसी के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरकार। लेकिन आम जनता के बीच में तो उनका राशन बोल रहा है। राशन से कुछ नहीं होता, राशन और भाषण। आप एक चीज सोचिए, राशन देने में जैसे कि सरकार बोल रही है कि मार्च तक राशन दिया जाएगा, मार्च के बाद की स्थिति के बारे में आप कल्पना कीजिए कि मार्च के बाद क्या होगा। आज जनता बेरोजगार है, क्या मार्च तक के राशन से पूरी साल का या 5 साल का व्यवस्था हो सकता है उनका? वो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल हिंदू हूँ मैं। तो खतरे में हो? बिल्कुल खतरे में नहीं हूँ ना। मुझसे पहले जो हिंदू थे वो भी खतरे में नहीं थे, और मेरे बाद जो हिंदू हुए वो भी खतरे में। नरेंद्र मोदी जी 5 साल 10 साल 15 साल, या योगी जी 5 साल 10 साल 15 साल, इनसे पहले भी हिंदू प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या उस समय पे हिंदू खतरे में नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और आगे भी होंगे तो उस समय भी हिंदू खतरे में नहीं होगा। हिंदू का इतिहास केवल प्रधानमंत्री जी से नहीं जुड़ा हुआ है, ना योगी जी से जुड़ा हुआ है। हिंदू का इतिहास काफी साल पुराना है, इनके पहले भी था, इनके बाद भी होगा। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। यादव जी, इस बार पता है आपको अयोध्या से इस बार मथुरा की तैयारी हो गई? अयोध्या और मथुरा से क्या है, रोजगार की तैयारी करनी चाहिए ना। आप एक चीज बताइए कि जो विशेष वर्ग के लिए मंदिर का मतलब निर्माण किया जा रहा है, उससे किन लोगों को रोजगार प्राप्त होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, किन लोगों को? देश के लिए एक भिखारियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार करी जा रही है। जो बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी के कई साइड इफेक्ट होते हैं। लोग बाग बेरोजगारी से हो सकता है कि अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं। श्री राम के पट्टे से राधे राधे पे जो पहुंचे हैं उनको जनता नहीं चुने? राम के पट्टे से जैसा कि मानते हैं, भगवान राम सभी के हैं और उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया है। श्री राम केवल भाजपा के नहीं है, राम सबके हैं। राम हर व्यक्ति के हैं, हर हिंदुस्तानी के हैं। राम केवल भाजपा के नहीं है। और जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो केवल राम के नाम पे वोट ही मांगते हैं। उसके बाद राम के लिए उन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया है, केवल वोट मांगने के अलावा। वो तो गली गली नारा लगाते हैं। नारे लगाने से क्या होता है? जैसे कि मैं एक छोटा सा शब्द कहता हूँ, जैसे कि आतंकवादियों के लिए नारा होता है, बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर इस्लाम के लिए वैसे पाक नारा है, ऐसे ही श्री राम जी मतलब जैसे बोलते हैं जय श्री राम, एक पाक नारा है। इन्होंने उस नारे को एक तरीके से अराजक बना दिया है। आज जैसे मैं बोलूं जय श्री राम तो लोग समझने लग जाते हैं कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी है जिस कैटेगरी के भाजपा के जो अंधभक्त होते हैं। अच्छा, आप अंधभक्त कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ। अयोध्या से जब मथुरा की ओर इन्होंने रुख किया है तो ये कहा जा रहा है कि यदुवंश पर इस बार भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गुमराह करने वाली बात होती है और इसमें ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि डोरे डालने वाली बात है। जिसका देखो मतदान अपना अपना है, जो जहाँ देता है वही देगा। लेकिन अभी जैसे कि आपने कहा था कि हिंदुत्व, मैं हिंदुत्व के बारे में कहना चाहूँगा, आज से पहले हमारे बुजुर्ग भी संतुष्ट थे और हम भी संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं। यानी कि मुसलमानों को इतना बढ़ा चढ़ा के एक आतंकवादी नाम दिया जाता है, क्या खतरा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या देश के राष्ट्रपति मुसलमान नहीं थे? तब कहाँ था हिंदुत्व? तब भी सुरक्षित था ना। जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है वो मुसलमान होने के बाद भी हमारा देश सुरक्षित हो सकता है। तो कभी हमें हिंदुत्व के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ देख रहे हो इतने सारे ये बच्चे खड़े हैं, हर चीज खुल रही है। मैं शिक्षा की बात करना चाहूँगा, केवल स्कूल ही क्यों बंद? क्या
हिंदुत्व, राम मंदिर यही मुद्दा है क्या? कॉलेज और विद्यालय और तुम्हारे ये मुद्दा नहीं है? ये वो तो कह रहे हैं कि कोरोना है, बीमारी है, महामारी है, तो ऐसे में कैसे खोला जा सकता है? कहाँ है कोरोना? आप यहाँ देख लीजिए, अगर एक भी बंदा व्यक्ति मास्क लगाया हो या कोई भी बीमार हो, कोई खांस रहा हो, छींक रहा हो या किसी तरीके की कोई समस्या हो, तो मुझे बताइए। पिछले साल 19 अक्टूबर से विद्यालय खोले गए थे, क्या उस समय कोरोना नहीं था? मुझे बताइए। उस समय भी कोरोना था। आज 2 लाख केस दिखाए जा रहे हैं, 4 लाख दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय 20 से 25 लाख केस हुए थे, तो विद्यालय नहीं खुल रहे थे? बिल्कुल खुल रहे थे। लेकिन क्या है, क्या मंशा लगती है इनकी शिक्षा? मंशा शिक्षा की यही है कि जब इंडिया कहते हैं इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, लेकिन इन्हें पता है अगर इंडिया पढ़ेगा और बढ़ेगा, बच्चे शिक्षित होंगे तो वो सवाल पैदा करेंगे, और सवाल पैदा करता है परिवर्तन लाता है, वो इनको पसंद नहीं है। ये शिक्षित होना ही नहीं चाहते हैं, किसी को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ के घर घर की सर्वे कर लो, ऑनलाइन की क्लास की बोला जाता है, एक भी बच्चा ऑनलाइन की समस्या, कोई कहता है सर फोन नहीं है हमारे पास, कोई कहता है सर एक ही फोन है घर में, तो ऑनलाइन भी इनकी बिल्कुल नीतियां फेल हैं। शिक्षित से बच्चों को और लोगों को इतनी दूर कर दिया गया है, इतना दूर ले जाया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। ये बड़े तगड़े नारे दिए गए थे, हिंदू खतरे में है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अपराध खत्म हुआ? देखो, अपराध कहाँ खत्म हुआ? मुझसे ज्यादा आप क्षेत्र में रहते हो, आप देखते रहते हो, कोई अपराध कहीं खत्म नहीं हुआ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई सरकार अपराध नहीं करती है, अपराध करते हैं आपसी लोग, आपसी मनमुटाव। ये हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम क्या है, अपराध को ही जन्म देता है ये। अगर आप शिक्षित की बात करोगे, शिक्षा होगा तो अपराध नहीं जन्मेगा। कह रहे हैं धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी। धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करो, सड़क पे करो, बिजली पे करो, राशन पे करो, पानी पे करो, विकास पे करो, इस पे राजनीति करो। हॉस्पिटल बनवाओ, सरकारी विद्यालय बनवाओ। आप नारायण क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए, एक भी कोई अच्छा सरकारी विद्यालय नहीं है। चलिए, एतमादपुर विधानसभा में लगातार हम जनता से बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए या केवल राजनीति में धर्म के मुद्दों को शामिल करके उत्तर प्रदेश की सरकार चुननी चाहिए? राजनीति तो मतलब धर्म पे और उस पर तो होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए। रोजगार शिक्षा है, रोजगार है, लोगों पर रोजगार नहीं मिल रहा है। वैसे हकीकत में तो लोग सभी परेशान हैं। आपको बताओ, ये अभी ऊपर ही ऊपर नाटक चल रहा है और कागज कार्रवाई पूरी हो रही है और फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। वैसे आम जनता तो परेशान है। आम तौर पर यदि जानने की कोशिश करें तो एतमादपुर विधानसभा आपका ये क्षेत्र है, क्या चाहते हैं, ऐसा क्या काम हो जो आपका एक विधायक करे? विधायक इसलिए खरंजा नाली और ये बिजली वगैरह जो बिल है तो अनाज आ रहा, ये फैक्ट्री कैसे बिल आए रहे, गन्ने के 12-12, 14-14 हजार बिल आए रहे हैं जी बिजली के। जे को देवे ला गए, जे 4-4, 6-6 हजार तनख्वाह है और 9-9 हजार बिल आए रहे, 7 हजार है, 6 हजार है, 9 हजार है। जो सिलेंडर है 1100 रुपए का हो गया है, 300 रुपए से 900 रुपए का मिल रहा है। वो राशन मुफ्त राशन दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। मुफ्त बंद करे ना, तभी तो दिक्कत आ रही है। जो सिलेंडर तब तो कमी नहीं हो रहा है, मुफ्त दे क्यों रहा है? मुफ्त का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि ये मुफ्त राशन नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। ना, रोजगार चाहिए भाई, जड़ मजबूत होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, बड़ा कोमल हृदय बताया जाता है संत का। आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ फिट साबित हो पाए? हाँ, फिट तो है, फिट हैं। फिट है वैसे, काम सही कर रहा है। जब आपको सुविधाएं नहीं मिली, आप वैसे काम तो फिट कर रहा है, परंतु मतलब आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान है तो फिट कैसे है? जब आप बताइए बाबूजी, जब आम जनता परेशान है तो कैसे फिट मान रहे हैं? ये बताऊं, आप क्या सोचते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, आपके लिए क्या करे? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि शिक्षा के लिए ध्यान दे और रोजगार दे, और क्या सरकार ऐसी होनी चाहिए। पिछले 5 साल आपने एक संत का, योगी का, जिनका हृदय कोमल बताया जाता है कि एक संत का हृदय कोमल होता है, उन्होंने आपके लिए क्या किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है, बस ये है कि रोजगार मिलना चाहिए आदमी को। रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाओं से क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं से कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन लगाई थी। फ्री में वैक्सीन लगाई थी, उससे क्या होता है? जब रोजगार ही नहीं मिल रहा है, पैसे ही मर जाएगा आदमी, भूख से ही मर जाएगा, तो फिर
वैक्सीन से क्या होगा जब जिंदा क्या क्या करेगा जब रोजगार नहीं मिलेगा। तेल चीनी नमक पे वोट मांग रहे हैं वो। हाँ, तेल चीनी नमक पे वोट मांग रहे हैं। तेल चीनी ने का बहन पेट में करी तेल खाएंगे तेल बिने है और भी तो कहा है होना ये चाहिए था, ये आगे में होना है। देखो फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो उसकी कुछ भी कोई वैल्यू कुछ नहीं है, ना पैसे बढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हो, तो क्या करेगा आदमी, कहाँ से लाएगा। बदलाव होना चाहिए। हाँ, चाहते ये है कि पुराने 50-40 साल पुराने फैक्ट्रियों में जो है तो वो युग आगे में भगाना चाह रहे हैं। फैक्ट्री में मजदूरों का कानून खत्म कर दिया गया 3 साल के लिए। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्या आप मजदूर हितैषी मानते हैं या विरोधी है? मजदूर हितैषी तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि दैनिक मजदूर जो होते हैं चौराहे पे जा रहे हैं और जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 5 से 6 हजार जो कुछ भी है 8 हजार तक लास्ट है। अब मान के चलो वो 8 हजार रुपए में अपना खर्चा पूरा करे या भविष्य के बारे में सोचे। जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति की 8 हजार रुपए तनख्वाह है और उसमें से उसका 8 हजार रुपए खर्चा है। अब बड़े जैसे बुजुर्ग हो गया वो, उसके बाद की उसकी क्या व्यवस्था है? कोई सरकार या कोई फैक्ट्री मालिक उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं करती है, ना ही उनके बच्चों की जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करती है। आप जैसे अभी आपने बोला था कि योगी जी कोमल हृदय हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं क्षत्रिय जाति में पैदा होने पर गर्व महसूस करता हूं। पहली बात तो यह है कि संत की कोई जाति नहीं होती है। क्या इस बार का चुनाव हिंदुत्व जाति बिरादरी से ऊपर उठकर होगा? आम जनता अपने मुद्दों पर बात करेगी? जिस प्रकार का जो माहौल है, युवा है, छात्र है, नौजवान है, बुजुर्ग है, किसान है, सभी परेशान है, तो मैं नहीं समझता। क्या इस बार ये राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये काम आने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। काम अगर आता होता तो ये जो छात्र नौजवान है ये परेशान कैसे हैं? ये परेशान है तो इसी वजह से केवल विकास के मुद्दे पर वोट होगा और हिंदुत्व केवल उनका एक विशेष वर्ग से है। अगर हिंदुत्व की बात होती तो माननीय अखिलेश यादव जी भी तो हिंदू थे, उस समय पे भी गंगा जल से धुलवाया गया था सीएम कार्यालय। अखिलेश यादव की बात की मैं 2 सवाल लूंगा। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। गरीब मजदूर के लिए तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। जैसा कि आप बोल रहे हो कि जब वो लोग किसान जो राशन पे वोट मांग सकते हैं, तो जो 300 यूनिट बिजली है 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 2100 रुपए का बहुत बड़ी भारी बचत होगी गरीब मजदूर की, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, अपनी स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकता है। एतमादपुर की यदि हालात की बात करें, भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया है। इस बार क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने जा रहे हैं या उसी सरकार को वापस लाने जा रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, 2017 में भी लोगों ने कमल का बटन दबाया था, अब भी लोग कमल का ही बटन दबाएंगे। तो जो लोग परेशान हैं, क्या वो कमल के बटन दबाते समय नहीं सोचेंगे कि हम कमल का बटन दबा रहे हैं, इससे आने वाले समय में हमें फिर वही समस्या मिलेगी जो हमने 5 सालों में झेली है? तो लोग धर्मपाल जी को नहीं पसंद करेंगे। ये मेरा खुद का भी दावा है और लोग यहाँ पे जो आप सर्वे ले रहे हो उसका भी दावा है। मतलब प्रदेश लेवल पे देख रहे हैं बदलाव? बिल्कुल बदलाव तय है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं है? छात्र भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है, कोई संतुष्ट नहीं है, इसीलिए बदलाव तय है। तो ये आप देख रहे थे एतमादपुर विधानसभा की जनता को लाइव। लगातार हम एतमादपुर से जीरो ग्राउंड पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में जनता क्या चाहती है। फिर होगी मुलाकात किसी नई लोकेशन से। नमस्कार।